राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवेंद्र और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। लद्दाख पुलिस भर्ती घोटाले के बारे में जानकारी देने के लिए एडीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली बार लद्दाख पुलिस भर्ती रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 266 सीटों पर लद्दाख पुलिस ने यह रैली निकाली है। आपको बता दें कि उपकरण नापने और हाइट करने के लिए बेंगलुरु से विशेष टीम आई गई है। इस रिक्रूटमेंट में हमने ये कोशिश की है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रहे, ताकि इसमें डिस्क्रिशन का कोई स्कोप किसी को ना रहे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये जितनी भी कैंडिडेट है उन सब कैंडिडेट को ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी र्यूमर पे आप यकीन ना करें। कोई अगर आपको ये कहे कि मेरा जान पहचान है, मैं आपको भर्ती करवाऊँगा या कुछ पैसे देने से आप भर्ती हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे करने जा रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर जो है लड़के और लड़की को इस रिक्रूटमेंट में हम उनका चयन करेंगे। तो मैं अपील करना चाहता हूँ सभी कैंडिडेट्स को, उनके पेरेंट्स को, कि किसी भी रूमर्स के ऊपर वो यकीन ना रखें। जम्मू में जल शक्ति विभाग से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया, बल्कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के घर को घेरा भी है। आपको बता दें, जल शक्ति विभाग के लोग सड़कों पर भी जमकर उतरे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। इन लोगों का कहना है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाना चाहिए। अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो जम्मू कश्मीर के
तरफ से इकट्ठे किए गए हैं। मैं कश्मीर से आया हूँ। पीएचई प्रेसिडेंट फयाज अहमद मलिक और जितने सारे प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट हैं और जम्मू कश्मीर के यूनाइटेड फ्रंट के सारे जिम्मेदार शख्स यहाँ आए हैं इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। मगर जितना यहाँ अब हमें यहाँ डीसी साहब जम्मू आ गया है, उसने हमें आश्वासन दिया है, उसका हम वेलकम करते हैं कि उसने हर हमेशा उसने कहा कि हम आपके ये डिमांड आगे एलजी सरकार तक पहुँचाएंगे। मगर हम इस आश्वासन से उस तरह मुतमईन नहीं है जिस तरह हमारे जो पुराने वो खुदगर्ज सियासतदान थे, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, पीडी या का एनसी, जिन्होंने हमें धोखे में रखा है, इस दलदले में फंसाया है और अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। अब हमने फैसला लिया है यहाँ हम ना जम्मू कश्मीर को बांटने देंगे वोट बैंक के लिए। हमारा यही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है आपस में भाई। किश्तवाड़ के पद्दार पंचायत अफवानी के लोगों ने आरडीडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि वार्ड सदस्य और सरपंच मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके बकाए पैसे अभी तक नहीं मिले हैं और उनसे सिर्फ और सिर्फ झूठा बोला जा रहा है। आरडीडी डिपार्टमेंट, आरडीडी डिपार्टमेंट, आरडीडी डिपार्टमेंट, आरडीडी डिपार्टमेंट, वेल्डम जा रहा है, इसको हटाओ। काम 2019 में किया है तो उसका पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है। तो हमें उन्होंने कहा था कि ये क्या बोलते हैं 2019 में हमने ये काम किया है, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा पैसा हमें मिले। हम स्टूडेंट हैं सर, हमने काम किया है और हमें पैसा मिलना चाहिए। कुपवाड़ा के 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि पिछले कई दशकों से कुपवाड़ा जिले ने हिंसा का खामियाजा उठाया है, लेकिन अब कुपवाड़ा आतंकवाद मुक्त हो चुका है, बल्कि अब तक कुपवाड़ा घाटी का सबसे शांतिपूर्ण इलाका भी बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एलओसी में घुसपैठ को भी लगातार रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास तकरीबन 10-11 महीने पहले वनान पोशपुरा से एक डेलीगेशन आया था और उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारी कुछ हमारा जो इस्तेमाल किया गया एक नेक्सस के द्वारा, खास तौर से जो 1991 का आपको सबको मालूम है एक फेक नैरेटिव चलाया गया, उससे हमारे को वाकई में बहुत नुकसान हुआ है। और बस बाकी तो ठीक है, जो नेक्सस जिन्होंने हमें गलत रास्ते पे चलाया था उन्होंने तो छोड़ दिया, बाकी भी जो आसपास के गांव हैं, कल का जो त्रिगाम का जो हिस्सा है वहाँ के लोगों ने हमें काफ़ी अलग थलग कर दिया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो उनकी कुछ डिमांड्स थी, कोई उन्होंने मेरे को 10-12 चीज़ें बताई थी, खासकर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, लड़कियों की कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ट्रेनिंग के लिए, कंप्यूटर सेंटर्स के लिए और कुछ स्पोर्ट्स किट्स देने के लिए, और इस तरह की कई चीज़ें उन्होंने डिमांड करी थी। बड़गाम में एक सैन्य अधिकारी समीर अहमद की मौत का पता लगाया गया है। इस संबंध में पहले आईपीजी कश्मीर ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि खाद बड़गाम के एक सैनिक समीर अहमद मुल्ला का अपहरण और हत्या एक आतंकवादी अभियान में बदल दिया गया है। अपराध में शामिल लश्कर तैयबा के एक सहयोगी को गिरफ्तार भी किया गया है। एक फौजी जवान खाग एरिया के एक गांव से मिसिंग हो गया। मिसिंग होके दिन में मिसिंग हो गया। उनके घर वालों ने रिपोर्ट दे दी कि वो खाना खा के बाहर चला गया और फिर वापस नहीं आया। उसका नाम जो है समीर अहमद मल्ला करके, जो कि जकला में पोस्टेड है। 3 दिन तलाश वलाश के बाद कोई 10 तारीख को हमें इतला मिली कि उसी गांव और एक और गांव पास में है, उस गांव के उन दोनों गांव के बीच में एक खेत है, वहाँ पे कि एक फ्रेश कोई मिट्टी निकाली गई है और ऊपर से मिट्टी डाली गई जो कि सस्पिशियस थी। वहाँ पे पुलिस गई और पुलिस ने उस जगह को खोदा और वहाँ से इस समीर अहमद मल्ला जो है उनकी डेड बॉडी निकली और वो रिट्रीव की गई। डेड बॉडी को लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए भेजा गया।
कुपवाड़ा के सरगम गांव में रहने वाले लोगों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक भी मांग को पूरा नहीं किया है। लोगों के मुताबिक सड़क खराब होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन ने जल्द इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। ऑक्सीजन खतर तुमने हस्पताल वातना वन गवर्नमेंट इंतजामिया अपील कर कर सन मुश्किल हल जनाब प्रॉब्लम रोड रोड कह वन गई दार मगर गुमुत कुछ जाए आज प्रोटेक्शन कर रोड यपर गिन बे आब रोड गन दर्ज RMB तथ ये दोन रेतन चलान जून जुलाई में गाड़ी और अगर तम दह रूद तम दह हेक गाड़ी ये कह। नौशेरा में वन विभाग की ओर से स्थानीय लोगों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी गई। हरियाली भारत मिशन के आजीविका सृजन घटक के तहत मधुमक्खी पालन की लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। DFO नौशेरा नीलिमा शाह के इस ट्रेनिंग के महत्व पर जोर डालते हुए बताया गया कि वन विभाग ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को लगातार इस बारे में बता रहा है और साथ ही इन लोगों की मदद भी की जा रही है। जब फ्लावरिंग होगी नेक्ट्राना, जैसे हमारा फ्लावरिंग, ये हमारी एक सेंट्रल की स्कीम है ग्रीन इंडिया मिशन। उसमें एक कंपोनेंट है लाइवलीहुड जनरेशन, जिसमें हम लोगों को रोजगार देने के लिए हम लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। तो एक इसमें एक्टिविटी हमारी एपीकल्चर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 से 10 लोगों के लिए हमने ग्रुप बनाया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको ये क्या बोलते हैं 20 कॉलोनी जो है दी जाएंगी, जिसमें 30 पेटियां जो है इन सबको देंगे, जिससे ये लोग जो है आत्मनिर्भर बनेंगे और अपना एक रोजगार जो है ये चला पाएंगे, जिससे हनी बी का कलेक्शन और इसको बेचने का कार्य ये लोग कर सकते हैं और एक लाइवलीहुड जनरेशन का प्रोग्राम जो है इनके लिए। पूंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने शहीद मनजीत सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सिविल सोसाइटी के काफी लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने शहीद मनजीत सिंह को याद किया। आपको बता दें कि साल 2003 में पूंछ बस स्टैंड के बाद लोगों की जान बचाते हुए मनजीत सिंह शहीद हो गए थे। जानते हैं 14 मार्च 2003 को हमारे पुलिस के एक अफसर मनजीत सिंह जी इस देश के लिए लड़ते हुए मिलिटेंटों के साथ वो शहादत पाके शहीद हुए। ये दिन उन्हीं को याद करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए, उनका ये बलिदान को याद करते हुए उनको आज ही के दिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ व बाकी जो सिविल सोसाइटी है वो सारे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि जो है वो पेश की है। तो हर साल की तरह, रवायती हर साल की तरह उनको इस दिन जो है वो याद किया जाता है, उनके परिवार को। तो उनकी जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है, बलिदान है, उसके लिए उनको आज के दिन यहाँ पे श्रद्धांजलि। किश्तवाड़ पुलिस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इस दौरान कई छात्र भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में सिविल प्रशासन के कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। और जम्मू के डीसी कार्यालय के पास सर्कुलर रोड के पास सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। मौके पर नगर निगम की डिप्टी मेयर पुनीता शर्मा और केंद्रीय वक्फ बोर्ड के सदस्य सोहेल काजमी भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि जम्मू नगर निगम ने करीब 14 लाख रुपए की लागत से इस सौंदर्यीकरण के काम को पूरा किया है। ठीक है, ओके। पाँच में हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर गोपाल गुप्ता जी के माध्यम से उनको जो पार्क के लिए 15 लाख रुपए की जो अनुदान राशि वो अपनी यहाँ पे डीसी ऑफिस के बाहर ये सर्कुलर रोड है, यहाँ पर एक बैठने की व्यवस्था तो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन ग्रीनरी डेवलप हो पाए और बहुत अच्छा पार्क बने
जहाँ पे लोग एक स्वस्थ माहौल में बैठ के सुबह मॉर्निंग वॉकर्स भी इंजॉय कर पाए और पासरवाई यहाँ से जो लोग जाते हैं वो भी यहाँ अगर बैठने की उनको व्यवस्था मिलती है तो। बांदीपोरा में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। वहीं आग मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी शख्स की मौत नहीं हुई है। वहीं अब पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। ये हमारे गांव का एक फर्द है, बीपीएल जुमरे में आता है, बहुत ही गरीब इंसान है, काफ़ी मेहनत करता था, अपने अयाल को पालता था, अपने बच्चों को। तो इसने एक मकान बनाया था छोड़ा, तो आज ये पूरा जल गया है। बदकिस्मती कहेंगे कि आग नमूदार हुआ, ये घर में मौजूद नहीं थे। तो मैं यहाँ के एलजी सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये बीपीएल जुमरे में आता है, और मैं डीसी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, और जो हमारी पंचायत से हो सके हम इसकी पूरी मदद करें। और मैं गांव वालों से भी अपील करना चाहता हूँ क्योंकि हम गांव में अच्छे लोग हैं, अगर हम इसकी मदद करेंगे तो नया मकान बना, क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं होना चाहिए। पंपोर में दमकल विभाग की ओर से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान भारत पेट्रोलियम और फायर एंड इमरजेंसी कर्मियों ने आग लगने पर आपात स्थिति में आग के खतरों से कैसे निपटा जाए, इसकी ट्रेनिंग भी ली। आज का जो मॉक ड्रिल हमने यहाँ पे अटेंड किया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में, इसका मकसद यही है कि इनका जो यहाँ अपना फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम है उसको चेक करना है। जब हम यहाँ पर फायर फाइटिंग करते हैं, एवरीबडी नोज़ वी आर गोइंग टू एक्सटिंग्विश, इट इज़ एन आर्टिफिशियल फायर, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनका जो इंस्टॉलेशन सिस्टम है क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। चाहे हम मॉनिटर की बात करें, चाहे हम फायर एक्सटिंग्विशर डीसीपी टाइप की बात करें, चाहे हम फायर एक्सटिंग्विशर सीओ टाइप की बात करें, चाहे हम वाटर डंपिंग सिस्टम की बात करें, हमें ये देखना पड़ता है एज़ फार एज द कंसर्न ऑफ माई जुरिडिक्शन इंचार्ज फायर ऑफिसर्स कंसर्न, कि हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये इनका इंस्टॉलेशन सिस्टम है। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया एट दैट टाइम शोपिया में कृषि विभाग के अधिकारी ने अपनी टीम के साथ कीटनाशक दवा बेचने वालों पर छापेमारी की है। इस दौरान जिला कानून प्रवर्तन अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान शोपिया के मातृबाग गांव में टीम ने एक दुकानदार पर छापामारी की है। आपको बता दें, जो बिना लाइसेंस के कई तरीके की दवाई भी बेच रहा था। जिन हालातों में हम यहाँ काम करने जा रहे हैं, यहाँ की फार्मर कम्युनिटी को वक्तन फवक्तन हम गाइड भी करते हैं और कहते भी आपके चैनल थ्रू से, अब मीडिया के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से हम कहते हैं इनको कि क्या करना है। लेकिन बदकिस्मती से चंद खुद का अनासिर जो इस फ्रूट इंडस्ट्री को मेरे ख्याल में नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, कुछ माफिया लोग। अब्रबली कल शाम हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ मादरी बुक में एक बहुत बड़ी खपत लाई है उन लोगों ने वो 2 नंबर दवाई की। तो हम चले गए, हमने 2 आदमी और भेजे, मेरा जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, और इन्फोर्समेंट एजेंसी को मुतहरिक किया। तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर थे और ये मतलब इंस्पेक्टर लॉ इन्फोर्समेंट था और उसके साथ इंस्पेक्टर फर्टिलाइजर थे। तो वहाँ पहुँचे रात की अंधेरी में, रात की तो मतलब 9 बजे वहाँ पहुँचे और गोडाउन अंदर गए। गोडाउन जाकर हमने वहाँ स्पीरियस मटीरियल पकड़ा है। अनंतनाग के जीरपारा में झेलम नदी के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी की जा रही है। इसी बीच पुलिस को जांच में पता चला है कि ये शव गदूल कोकरबाग के रहने वाले शौकत अहमद का बताया जा रहा है, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले की जाँच अलग तरीके से करना शुरू कर दिया है। नौशेरा में पुलिस और मीडिया कर्मियों के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। पुलिस और पत्रकारों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए इस मैच का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट मैच को देखने के लिए मौके पर लोगों की काफी भीड़ भी लग गई है, बल्कि लोगों ने इस तरीके के आयोजन लगातार करवाने की अपील भी की है।
मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज,